सारा वर्ल्ड आज कोरोना के कहर से गुजर रहा है। हिंदुस्तान भी अछूता नहीं रहा। पर क्या ये वेव खत्म नहीं होगी? क्या इसके बाद और बड़ी बड़ी वेव्स भी आएंगी? थक गए हैं हम सुनते सुनते कोरोना के बारे में। चलो आज आपको एक नई चीज बताता हूँ। 100 साल पहले की बीमारी जिसको स्पेनिश फ्लू कहते थे, उसकी पहली वेव 1 महीने में खत्म हो गई थी। पर जब दूसरी वेव आई थी तो उससे 4 गुना बड़ी थी। ये वेव पहली वेव के मुकाबले 3 गुने टाइम में नीचे उतरी थी, हल्के हल्के। और उसके बाद एक और वेव आई थी जो दूसरी वेव से कम घातक थी। चलो कोरोना के बारे में अगर हम देखें तो पहली वेव 1K तक रुक गई थी। हमारी दूसरी वेव अपनी पीक पहुंच चुकी है और नीचे लौट चुकी है। आज हम यहाँ खड़े हैं मई जून के लेवल पे जहां ये वेव उतर रही है। उम्मीद है कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ये वेव उतर जाएगी। थर्ड वेव जब आएगी तो वो ईयर एंड पे दिसंबर जैन फेब तक थर्ड वेव भी खत्म हो जाएगी और ये पहली वेव के जैसी घातक नहीं होगी। और हमारी तैयारी थर्ड वेव के लिए ऑलरेडी बहुत अच्छी होगी क्योंकि हमने इससे 4 गुना मरीज देख लिए हैं। घबराइए मत, ना तो थर्ड वेव इतनी बड़ी होगी ना थर्ड वेव इतनी ज्यादा देर तक रहेगी। जरूरत है इस वक्त मिलजुल करके काम करने की क्योंकि सेकंड वेव ऑलरेडी उतरती जा रही है और आने वाले 3 महीने में ये वेव चली जाएगी। आगे वाले समय में हम लोग इससे बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे और हम बहुत सारे लोगों को बचा पाएंगे। आज जब ऑक्सीजन की इतनी शॉर्टेज है और इंडिया में नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं, केसेस सडनली बहुत बढ़ गए हैं, क्या ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए इतना ज़रूरी है? अगर इतना ज़रूरी होती तो हमारी एनवायरनमेंट में भगवान की बनी ऑक्सीजन 100% क्यों नहीं थी? वो 30% क्यों थी? क्योंकि 30% ऑक्सीजन में ही हमारे लंग्स अच्छे काम करते हैं। जब लंग्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो हमें मजबूरी में 100% ऑक्सीजन देनी पड़ती है। चलिए आपको ये बताता हूँ कि एनिमल किंगडम में, जानवरों में, आप एक चींटी को इमेजिन करो। एक जिंदा चींटी का फेस डाउन होता है, ऐसे चलती है। आप एक कॉकरोच को इमेजिन करो, वो ऐसे चलता है। एक कुत्ते को इमेजिन करो, उसका फेस डाउन रहता है। एक घोड़े को इमेजिन करो, वो डाउन रहता है। कभी भी एक जानवर मरता है तो उसके पैर ऊपर की तरफ आ जाते हैं। एनिमल किंगडम में कोई भी जानवर पैर ऊपर करके या मुंह ऊपर करके नहीं सोता। हम लोग समय के साथ साथ पढ़ ऐसा सोने के बजाय सीधा सोना सीख गए। क्या ये सही था? क्या हमारे धर्म ग्रंथ हमको यही सिखाते थे? आप देखिए, जब राजा की रिस्पेक्ट की जाती थी तो लोग झुक करके सलाम करते थे, चाहे वो कोई भी धर्म हो। जब हम प्रेयर्स अदा करते हैं, जब हम नमाज अदा करते हैं, जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो भी हम नीचे झुक करके लेट करके प्रणाम करते हैं। इसलिए कभी कभी किसी समय में ऐसा गलत हो गया कि हम लोग ऐसा सोना शुरू कर दिया। ऐसा सोना क्या है? जब आप उल्टा सोते हो तो साइंस बताती है कि आपके लंग्स के काफ़ी सारे हिस्से खुल जाते हैं। ये नए लंग के हिस्से खुलने से आपका लंग अच्छा काम कर सकता है और वो ऑक्सीजन बना सकता है। आज की तारीख में जब लोगों को वेंटिलेटर पे डाला गया तो भी बहुत ज़्यादा जान नहीं बच रही। क्यों? आप देखिए, वेंटिलेटर करता क्या है? ये छोटी सी मशीन है और ये पेशेंट वेंटिलेटर पे है। वेंटिलेटर आपको सांस देता है कैलकुलेट करके, हर वैल्यू को कलेक्ट करता है और उसके हिसाब से आपको सांस देता रहता है। पर जान बचाने के लिए, ऑक्सीजन बेटर करने के लिए हम मरीज को फिर उल्टा करके ही लिटाते हैं, कुछ देर सीधा कुछ देर उल्टा। जब ये काम हम लोग वो पेशेंट्स जो ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रहे उनको उल्टा लिटाते हैं, तो क्यों ना हम सब लोग ऑक्सीजन कम होने से पहले ही एक आदत बना लें कि दोपहर को कोशिश करें खाली पेट आधा घंटा उल्टा लेटने का, या रात में कोशिश करें कि बच्चे को आदत डालें कि वो उल्टे सोए, सीधे मत सोए, क्योंकि यही एक फिजियोलॉजिकल पोजीशन है जो हम समय के साथ साथ भूल गए और हमें फिर वापस उसी रास्ते आ जाना है। क्या ऑक्सीजन इससे बढ़ जाती है? आप खुद ट्राई करके देखिए। अब इसके अलावा क्या बचा? इसके अलावा अगर मान लो इसी मरीज का ऑक्सीजन कम होता और मैं बोलता ये ऑक्सीजन सिलेंडर मार्केट में मिलता है,
तो इसको कैसे लगाते हैं, लोग बहुत घबराते हैं। अगर आप देखिए मार्केट में ऐसे ऑक्सीजन के मास्क आते हैं, ये मास्क मार्केट में आराम से मिल जाता है। ये मास्क में एक एंड एक पाइप रहता है और दूसरा एंड दूसरा पाइप रहता है। एक पाइप इस मास्क के साथ जुड़ जाता है, लो जुड़ गया। ये वाला पाइप आप ऑक्सीजन सिलेंडर के इस वाले एरिया में लगा सकते हैं। इसके बाद एक नॉब आती है और ये ऑक्सीजन कितने लीटर पे चलानी है ये सबके साथ ये बनाया आता है। जब भी आप लेते हैं तो आप ऑक्सीजन को पहले 2 या 3 लीटर पे खोलिए। इसके बाद आप देखिए इसमें हवा आ रही है कि नहीं। पेशेंट्स को आराम से लिटा के ये ऑक्सीजन मास्क आप कंफर्ट करके लगा दीजिए और ये ऑक्सीजन देखते रहिए। मान लीजिए ऑक्सीजन थोड़ी देर 5 मिनट वेट करने के बाद नहीं बढ़ रही तो आप इसकी वैल्यू थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और ऑक्सीजन इंप्रूव होती जाएगी, हर मिनट के साथ इसको थोड़ा थोड़ा घटाते जाएंगे कि हम 90 तक मेंटेन कर लें। क्योंकि ये सिलेंडर बहुत कम ऑक्सीजन के साथ आते हैं, ये एक दिन में खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि ऑक्सीजन का यूज कम से कम करिए, ज्यादा नहीं। दूसरा, मार्केट में ये छोटे मॉनिटर्स आते हैं पल्स ऑक्सीमीटर बोल के। ये पल्स ऑक्सीमीटर सिर्फ एक बटन के साथ ऑन हो जाता है और ये एग्जैक्ट सेम रीडिंग देता है जो रीडिंग बड़ा मॉनिटर हॉस्पिटल में देता है। आप देखिए ये भी 100% बता रहा है ऑक्सीजन, और ये वाला पल्स ऑक्सीमीटर भी इस पेशेंट की ऑक्सीजन जब मापता है तो वो भी इसको 100 ही बताएगा। पर ये बताने में जब तक ये ट्रायंगल आते हैं फिर ये वैल्यू आनी शुरू होती है। देखिए, तो ये छोटे पल्स ऑक्सीमीटर बड़े पल्स ऑक्सीमीटर ऑलमोस्ट सेम तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं। लोगों का सवाल ये है कि मार्केट में या तो ऑक्सीजन मिल नहीं रही और मिल रही है तो कम है, तो हम क्या करें। तो आप के पास क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है या जिस टाइम पे ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आप मरीज को समझाना पड़ेगा कि आप औंधे मुंह होके लेटिए। एक तकिया, 2 तकिया, 3 तकिया, इस तरफ तकिया, आपकी मर्जी है। कोशिश ये करें कि मरीज ऐसे उल्टा होके लेटे 10 मिनट 15 मिनट। उसके बाद अगर ट्राई करे तो वो लेट एक करवट भी ले सकता है, बट सबसे ज्यादा बेनिफिट औंधे मुंह से होता है। क्या ये साइंस है? 100% ये साइंस है। पुराने जमाने में जब लंग्स की डिसीज हो जाती थी और लंग्स बहुत बैडली खराब हो जाते थे तो भी ये वेंटिलेटर के ऊपर भी पेशेंट को उल्टा करा जाता था। उसका कारण क्या है? जो ये बैक साइड ऑफ लंग्स के अंदर जो एयर स्पेसेस है उसको कोरोना अफेक्ट नहीं करता, इसीलिए पेशेंट को उल्टा करने से वो रिजर्व स्पेसेस खुल जाती है। उन रिजर्व स्पेसेस के साथ आदमी आराम से नई ऑक्सीजन बना सकता है, और जब तक ऑक्सीजन नॉर्मल लंग बनाने नहीं लगता जब तक के लिए आपको सपोर्ट करता है। इस वक्त मरीज को कहना है कि ये पल्स ऑक्सीमीटर लगा के रखे और अब आप ऑक्सीजन चेक करिए। जब आप ऑक्सीजन चेक करेंगे और पेशेंट की ऑक्सीजन कम आ रही होगी, देखिए 97, अब आप डीप ब्रीदिंग करिए साहब। हाँ, आपके सामने ये ऑक्सीजन थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएट करती है। आप ब्रीदिंग करते जाइए सर, जितनी आपको एफर्ट होता है आप ब्रीदिंग करिए। देखिए 97 से 98 हुआ, ब्रीदिंग करते जाइए सर थोड़ी थोड़े। 99 हुआ, और आप देखेंगे उल्टा लेटने से 5% तक का बेनिफिट हो जाता है। 95 वाली ऑक्सीजन कभी कभी 98, 99 तक पहुंच जाती है। सिर्फ बगैर ऑक्सीजन के एक दिन में आधे से 2 घंटा उल्टा लेटने से बहुत फर्क पड़ जाता है। पर लोग पूछेंगे क्या ये इनफ है, क्या इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट है? जी हाँ है। बहुत सारी मार्केट में आज की तारीख में रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में चल रहा है, ब्लैक भी हो रही है, शॉर्टेज भी हो गई है। पर आज तक के साइंस के किसी भी स्टडी के अंदर रेमडेसिविर से जान बचते नहीं देखा गया। फिर ये क्यों बिक रही है और क्यों दी जा रही है और क्यों अप्रूव हुई है FDA के थ्रू?
क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में इसके अलावा ज़्यादा कोई दवाई नहीं थी। अगर आप डाटा में जाइए तो सच्चाई ये है कि दुनिया में आज तक सिर्फ 2 दवाइयाँ बनी हैं जो कोरोना में लोगों की जान बचाती हैं, जिसमें सबसे पहली दवाई का नाम है स्टेरॉइड का इंजेक्शन। ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन जिसकी स्टडी यूके में हुई थी, इसको कहते हैं डेक्सामीथासोन। ये ना तो ब्लैक हुआ, ना लोग इसके पीछे भागे। क्यों नहीं भागे? क्योंकि अगर आप इसकी एमआरपी देखिए, ये 10 रुपए है। डेक्सामीथासोन के ऊपर यूके ने स्टडी निकाली है और पूरे वर्ल्ड में ये स्टेरॉइड दिया जाता है। ये इंजेक्शन रेमडेसिविर से ज्यादा जान बचा रहा है, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। रेमडेसिविर से ज्यादा इफेक्टिव ये इंजेक्शन है, पर ये सब मेडिकल गाइडेंस के अंडर ही दिया जाता है। इसलिए रेमडेसिविर के पीछे भागना छोड़िए, जो अवेलेबल है जिससे हम अपने लोगों की जान बचा सकते हैं, जो हमारे पास इंडिया में सस्ता अवेलेबल है, आप उसके साथ जाइए। तो बाकी दवाइयों का क्या हुआ? बाकी दवाइयां जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो आइवरमेक्टिन बोल के दवाइयां आई थी, वो सारी दवाइयां फेल हो गई ट्रायल्स के अंदर और उनको अब कोई यूज नहीं कर रहा है। इसके अलावा 100 में 17 लोगों को सीरियस कोविड इन्फेक्शन में क्लॉट्स बनने का खतरा रहता है, इसलिए उनको ब्लड थिनर का इंजेक्शन, एक क्लेक्सेन, या जो लोग घर चले जाते हैं डॉक्टर्स उनको ब्लड थिनर की टैबलेट दे देते हैं। ये ब्लड थिनर की टैबलेट्स 20 से 21 दिन तक दी जाती हैं, और ये दवाइयां भी अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ही दी जाती हैं। जो लोग की ऑक्सीजन 93 से कम है, वही लोगों को इतने सब दवाइयों की जरूरत है। जो लोग नॉर्मल है, वो लोग नॉर्मल खाना या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जा रहे हैं। स्टेरॉइड की जरूरत सिर्फ सेकेंड वीक में पड़ रही है। एक और चीज याद रखिए कि कोरोना की उम्र सिर्फ 14 दिन ही है। अगर आप 14 दिन जी गए तो आप कोरोना से जीत गए। अमूमन आदमी की उम्र 50-60 साल होती है। कोई रीजन नहीं है कि हम कोरोना से हार जाएं। अगर हम हाथ जोड़ लें, एक दूसरे की मदद करें, चीजें ब्लैक ना होने दें, और जो अवेलेबल संसाधन है आज हमारे पास उसको यूज करें, तो हम सब ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पाएंगे।